नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और लेके आ गया हूं पार्ट दूसरा मूल अधिकार का, जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था आर्टिकल 22 तक। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रीट जारी करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, ये आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकती हैं। इसमें यूपीएससी के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सिर्फ ये निजी और सार्वजनिक दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। अभी पिछले साल ही इस तरीके क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी व्यक्तियों और जो है सार्वजनिक दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। बाकी परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा, इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये सार्वजनिक व्यक्ति के खिलाफ ही जो है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। कोई निजी व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। बाकी ये देख लीजिए आप ये देख लीजिएगा कि हम जो है पहले बात किए थे कि इसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों के लिए है और ये सब जो है वो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए। इसमें देखिए, अब आपको 14 को इसमें डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस तरीके से होगा। तो इसमें लाइन टू लाइन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। बाकी इसमें आप देख लीजिएगा, विधि के समक्ष समता ब्रिटिश मूल का है, ठीक है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण दो तरीका है, दो चीज़ है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ देख लीजिएगा। इसमें देखिए विधि का शासन में इसमें भी दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है कि विधि के समक्ष जो समता का विचार है ये विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है, ठीक है। विधि के शासन का मूल तत्व है। इसमें यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से स्टेटमेंट भी बना है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन जो है इस संविधान का मूल तत्व है, जो फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो ये 14 के अंतर्गत जो इसका मूलभूत तत्व है यही है, ठीक है। इसलिए इसे किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी 300 जो है 68 में भी इतनी पावर नहीं है कि इसको जो है वो बदल सके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब समता में अपवाद क्या है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल किसी कार्य लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। तो जो हो अनुच्छेद 361 के तहत नहीं राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ शक्ति प्राप्त हो, भाई विशेष व्यक्ति हैं भारत का, तो इनके जो हो कुछ शक्ति प्राप्त हो, कि आप पढ़ लिए, ठीक। बाकी यहाँ कुछ विभेद से प्रतिषेध कुछ सामान्य नियम हो, यह पढ़ लिया। ऐसे जोन हो स्टेटमेंट बन सकता है। दूसरा जोन हो कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कौने आधार पे, कुछ अधिकार मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के छोड़ के बाकी चीज़ पे किया जा सकता है, ये देख लिया, ठीक। बाकी क्रीमी लेयर से भी क्वेश्चन आ चुका हो, क्रीमी लेयर वाला भी देख लिया। क्रीमी लेयर में के आवत है, ठीक है। इनकर जो है आरक्षण का दायरा होता है, ठीक। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये जो है 16वां में है। अब लोक नियोजन के विषय में कहा है कि अब एमा देखा है पीटी फैक्ट ये है कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, ठीक है। तो कोनो जो हो जम्मू कश्मीर के जो हो कोनो नौकरी बा तो मैं हो सकता है सिर्फ जो जम्मू कश्मीर के लोगन के लिए, बाकी यूपी, बिहार या अरुणाचल प्रदेश या केरला वाले ना भरी पावे, तो ये कही सकत है। मैं कोनो बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, ये अधिकार है। अब मंडल कमीशन जो हो एक इहू के बारे में जो पढ़ ली है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हाईलाइट कर ली है। कब जो है कहा रहा मंडल आयोग और उनका परिणाम, तो 1989 में जो है मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किए रहन
और इनका सदस्य जौन रहन बीपी मंडल जी जौन है एकर अध्यक्ष जौन ई आयोग बना रहा एकर सदस्य जौन है अध्यक्ष रहन बीपी मंडल साहब। ठीक। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान में पिछड़े वर्ग शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर उनके उन्नति के लिए ये व्यवस्था दी गई रही कि उन्हें जौन हो 27% आरक्षण मिले और 1990 में बीपीसी सरकार जौन हो उन्हें सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग 27% आरक्षण दे के घोषणा करे रही, बीपी सिंह सरकार करे रही। ठीक। अब प्रसिद्ध मंडल केस जौन हो इहू के बारे में पढ़ ली है। 1992 में अनुच्छेद 16(4) के तहत ये विस्तार दिया गया हो कि व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में रोजगार जौन हो के लिए ये सब चीज़ जौन हो दी गई हो कि पढ़ लिए। इनमें बहुत कुछ खास ना है। ई 17 देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ऐसे क्वेश्चन आई बा, इनमें खाली ध्यान का रखे हुए तो है ऐसे ही पूछे आर्टिकल जौन हो अस्पृश्यता का अंत कौन आर्टिकल में दिए हो तो ये मालूम रहे, बस यही क्वेश्चन दे। ठीक। एक बाद आप जौन हो इनमें देख सकता है कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया है। संविधान में कहता हूँ अस्पृश्यता शब्द का जौन हो परिभाषित ना किया गया हो, तो एक आप जौन हो ध्यान रख सकता है। ठीक। अब उपाधियों का अंत यहो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब चीज़ हल्का देख सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो ना क्वेश्चन ही पूछे। ठीक। बाकी उपाधियों का अंत जौन हो ये 18 इनमें शिक्षा और जौन हो सेना संबंधी शिक्षा और सेना संबंधी जौन हो इसे छोड़ के बाकी उपाधियों पर रोक है, बाकी कोनो तरीके की उपाधि जौन हो ना मिल सकत है। एक देख ली है। अब आज अपने जौन हो स्वतंत्रता का अधिकार जौन हो 19 से 22 तक। अब इनमें 19 में जौन हो 3 प्रकार जौन हो 6 प्रकार के गारंटी अधिकार दिया गया हो। ठीक। वाक्य एवं व्यक्ति के शांतिपूर्वक निरायोजित सम्मेलन का संगम संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध रूप से घूमने बस जाने या निवास करने का अधिकार जो है, और कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, ये सब जो है इसके अधिकार यहाँ पे मिले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। संपत्ति के अधिकार 1978 44वें संविधान संशोधन में ओके जौन हो घटा 300 कम कर दिए हैं। ठीक है। 300 काट के देख सकता है। अब वाकई में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, अब एम्मा तोहरे का जौन हो स्वतंत्रता मिली बा, एम्मा देख सकता है कि बहुत अभिव्यक्ति दर्शाने वाला कई से प्रेस का, व्यावसायिक विज्ञापन का, फोन टैंपिंग के विरुद्ध है, मीडिया का, यही तरीके जो हो बहुत सारा अधिकार दिए हो आपको जो हो। ऐसे हड़ताल का अधिकार ना जेमा अब वाक्य एवं व्यक्ति के एक इम्पोर्टेंट हो कि हड़ताल का अधिकार के हो ना मिला बा, याद रखा जो इम्पोर्टेंट हो जिसे अब हड़ताल का अधिकार जो हो इसे बनाए दे कि यार हड़तालों का अधिकार मिला है, नहीं हड़ताल का अधिकार ना मिला है भैया। ठीक। अब शांतिपूर्वक सम्मेलन का यह आप देख ली है तो मैं शांतिपूर्वक कतो भी सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार जो है संगठन कर सकता है। अब व्यवस्था जिन फैलावा दोनों हिंसात्मक घटना ना हो, सार्वजनिक शांति न भंग हो, तो कहीं भी कह सकता है। अब शांतिपूर्वक सम्मेलन जैसे जोन हो इमा हड़ताल का अधिकार ना शामिल हो कि चला जोन हो शांतिपूर्वक सम्मेलन करे को था बट हड़ताल कर दिए। ठीक। ये तो प्रेशर ग्रुप है तो जोन हो अपन बात मनवा बेटा लोग करत हैं। अब संगम एवं संघ जो है संघ बनाने का अधिकार यह 19 के जौन हो यह हो कि सभी नागरिकों को सभा संघ या सरकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दल बना सकता है, कंपनी बना सकता है, साझा फॉर्म बना सकता है, क्लब संगठन व्यापार बहुत सारी चीज़ जो है वह बना सकता है। ठीक। अब संघ बनावे का मतलब ये हो अब इमा युक्त प्रबंध जो है राज्य लगा सकता है। ठीक। भारत की एकता और संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश व व्यवस्था, आदेश व नैतिकता इन प्रतिबंधों के आधार पर है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या कानून सम्मत उद्देश्य, ठीक, कानून जो इजाज़त दे वही उद्देश्य से अगर संगम करा था या संघ बनावा था तो भैया वो स्वीकार हो मूल अधिकार जौन हो वो काम कर सकता है। बाकी गैर कानूनी काम जौन हो संविधान ही अधिकार ना दे भैया गैर कानूनी काम करे। हाँ, उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था देते सम संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल या तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत जो है नियंत्रित किया गया हो। ठीक। अबाध रूप से संचरण भारत में कतों घूम सकता है, कतों निवास कर सकता है, व्यवसाय
आदि के स्वतंत्रता मतलब कोनो भी काम कर सकत आप, कोनो रोक टोक ना इन्हें, जैसन कि आप जानत है जौन भी काम करत है। अब 220 जौन हो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जौन हो ई, अब मान ल तू आज कोनो ऐसन जौन हो काम कर दी है जवन गैर कानूनी ना इन्हें, ठीक। मान ल आज अगर चोरी करब गैर कानूनी ना इन्हें, तो चोरी कर ली है, कल जवन हो पर कानून बनी है कि हाँ यार चोरी करब गैर कानूनी हो, तो तुम्हें जौन हो आज तू जौन करे है ओप्पा केस ना होए, ठीक। कोई पूर्व पद प्रभाव कानून जो है नहीं है, यानी जैसे आज तू चोरी की है और काल ओप्पा कानून बन गए तो तुम्हें जौन हो ई न कहीं भाई तुम दोषी है, ठीक। ती है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और एमा यह चीज़ है कि मतलब एक ही कैसे भी तुम्हें दो दो तीन तीन दाएँ जौन हो दोहरी क्षति ना आए कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए कई बार जौन हो अभियोजित या दंडित ना बना सकता है, ठीक। सो ऑब्जेक्शन नहीं कि मतलब अपने विरुद्ध तुम्हें जौन हो साक्षी होने का लिए बाधा न किया जाए कि तू खुद के खिलाफ जौन हो तू गवाही दे, यह तुम्हें जौन हो अधिकार मिला हो। अब आज प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में अब एमा बहुत सारा अधिकार है भैया, एमा जितना भर भर के चाहे तू लव मैरिज करे चाहे अरेंज मैरिज करे, एमा जितना इंटरनेट यूज करत है, हाँ, जितना भी चीज़ बा समाचार सुनत है, बिजली के जवन हो, हवा का, पानी का, जितना भी अधिकार तुम्हें समझ में आवे ई कुल आर्टिकल 21 के तहत तुम्हें जवन हो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के रूप में मिला है, ठीक। देखिए देख लिए प्रसिद्ध गोपालन मामला 1950 में उच्चतम न्यायालय ने 21 का सूक्ष्म व्याख्या की रही और उनमें बहुत सारी व्यवस्था तुम्हें जो हो दे दी रही। अब इनमें देखबा तो अनुच्छेद 21 में सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध, ठीक। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक या निजी स्वतंत्रता से है, ठीक है, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है भंग न हो। अब हम आप देख ली है कि मानवीय प्रतिष्ठा, जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, वायु, इन सब के जीवन का रक्षा का अधिकार, ठीक। निजता से देखा क्वेश्चन आए हो आर्टिकल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो हो ये पूछे हो आर्टिकल उथा से यूपीएससी के कि निजता का अधिकार जो हो कौन आर्टिकल में आवत है, तो आर्टिकल 21 में आवत है फंडामेंटल राइट के। अब 14 वर्ष से कम आयु के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में, अब अकेले जेल में बंद है भैया, हैं भूत तोरे संगे तमाशा करत है तो एकरे खिलाफ जो अधिकार हो अकेले तो जेल में ना रह सकते। अब बंद हो गया 24 घंटा तो जो है तोरी सुनवाई का अधिकार है, ठीक। अब कोनो केस ना है कि ये हथकड़ी लगा दिए हैं तो जो है कोनो कांड ना किए है हथकड़ी लगा दिए तो विरुद्ध अधिकार है। जब अमानवीय व्यवहार करता तो खिलाफ जो है। अब इमा देखा दुई जुड़ गए विवाह का अधिकार, यानी लव मैरिज जो करत है तू अपन जीवन साथी चुन सकते कर अधिकार है। कानून जो हो आपको जो हो गैर कानूनी ना हुई कानून सम्मत है। इंटरनेट का अधिकार देखा जम्मू कश्मीर पर भी इंटरनेट बंद रहा और कहीं दंगा होता तो जो हो भारत सरकार या सरकार जो है र्यूमर जो फैले था ओके जो हो ब्रेक करे विदा नेट पे पाबंदी लगा देते ताकि दंगा ना भड़के। तो ये फंडामेंटल राइट हो तोहार, ठीक। इनमें बहुत सारी विदेश यात्रा, बदुआ मजदूरी, हिरासत में शोषण, आपातकालीन चिकित्सा, सरकारी अस्पताल को उचित इलाज, राज्य के बाहर न जाए के, निष्पक्ष सुनवाई का, कैदी जीवन का सत्ता का अधिकार, मतलब बहुत सारी चीज़ मैं पूरा देख ली है का चीज़ बा। ये पूरा अधिकार जो हो आर्टिकल 21 के तहत तुम्हें मिलत है, ठीक। और ऐसे जो हो यूपीएससी में इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ सकता है और लगातार पूछे वो करे, ठीक। बाकी शिक्षा का अधिकार देख ले 21 का घोषणा किया गया हो कि 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चे जो हैं उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावा जाए, ठीक। ये 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 2000 अधिनियम 2002 के अंतर्गत रहा। सर्व शिक्षा का लक्ष्य जो हो रखा गया रहा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लक्ष्य पूर्ति करे भी सर्व शिक्षा अभियान चलाओ रहा, ठीक। ठीक है देख लिया मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। अब अगले पास जाते
हम एक जोन हो सिर्फ ब्रीफ में आपको बताई, बाकी आप जोन हो हाईलाइट कर ली है और एक जोन हो रिवीजन की है। अब गिरफ्तारी एवं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक। 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण प्रदान करना हिरासत में दो तरीके के हैं। एक दंड विषयक यानी कठोर या निवारक, देख ली है। निवारक हिरासत वह है जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहरा जाए। एक क्वेश्चन 2021 में या 22 में आई हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक। निवारक हिरासत में ई से संबंधित आए हो क्वेश्चन, देखबो तो तुम्हें समझ में आए कि ई जोन हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो निवारक हिरासत अनुच्छेद 22 के तहत दो भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामले से संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत में है। निवारक हिरासत में कहा है कि तुम्हें कोनो कांड करे से पहले तुम्हें जो हो पहले उठा लेते हैं भैया कि तू जो हो गलती जिन करा, ओकरे पहले तू चला जेल खवा खा, और तुम्हें 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना ही करते हैं कि तुम्हें निवारक हिरासत में ले हैं, ठीक। यह सुरक्षा नोट यहाँ बा कि यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति के लिए, अच्छा है ऊपर जो दिए हैं एकरे बारे में दिए, ठीक। ये देख लिया है अम्मा। बाकी इधर आ जा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अब 23 में जो हो यह इम्पोर्टेंट हो, यह लगातार क्वेश्चन आई हो ऐसे, और भाई पिछले वर्ष शायद ऐसे क्वेश्चन बना हो। 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्सम और इसी प्रकार के अन्य जो है बलात्सम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है, ठीक है। बेगार का मतलब क्या होता कि बिना परिश्रम, भैया तो बेगार का मतलब ये है कि तुमसे क्यों काम कराए ले पैसा न दे, ठीक। तुम्हें कैसन लागे, बहुत बुरा लागे ना, तो वही चीज़ है कि बिना परिश्रम का काम करावा जबरदस्ती, ये जो ना शोषण के विरुद्ध अधिकार तो हर फंडामेंटल राइट हो, क्योंकि वो अगर तुमसे काम कराई पैसा न दे तो कानूनी कार्रवाई कर सकत है। अब ई जोन हो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध जो है, आर्टिकल 24 के तहत फैक्ट्री, खान या अन्य परिसंकटमय गतिविधियां या निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले या निर्देश कार्यों के नियोजन प्रतिषेध नहीं करता है, ठीक है। एक मतलब समझता है कि खान हो के कोनो लौह कारखाना हो, बड़ी फैक्ट्री हो, जहाँ खतरनाक स्थिति होता है, ठीक, जहाँ काफ़ी गंभीर जो हो खतरा भी उत्पन्न हो सकता है रेलवे में या निर्माण कार्य की गतिविधि में, ठीक। तो वहाँ जो हो 14 वर्ष से कम बच्चन के नियोजन का काम नहीं लगवा सकता है। और जैसे होटल हो गया या ऐसा चीज़ हो गया जहाँ चाय टपरी फोबा देख जो हो ढाबा हो गया, बच्चा जो हो काम करते रहते, वो खतरनाक जगह नहीं हो, वहाँ नियोजन हो सके, कोनो दिक्कत नहीं हो। बाकी एक छोड़ सकत है बाल श्रम संशोधन जो भरा देख सकत है कि मैं का है विशेष क्वेश्चन पूछ सकत है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार, प्रसार का अधिकार, परंतु इसमें किसी व्यक्ति के जो धर्मांतरण का बात करते रहे, धर्मांतरण का अधिकार नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, वो पीटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। ये सभी नागरिक के लिए उपलब्ध हो, 25 जोन हो, मैं चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबके लिए, ठीक। बाकी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करे भी तो तुम्हें अधिकार है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन खुलेआम करा, का दिक्कत है। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, रामकृष्ण मिशन, आनंद मार्ग, हिंदू धर्म के बहुत सारे सांप्रदायिक धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय जो है यह भी कहा है कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ये सब जो हो रामकृष्ण मिशन या आनंद मार्ग, हिंदू धर्म का कई धार्मिक संप्रदाय हैं जो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता मिली है नहीं, ठीक। अब धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। अब भैया राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं करेगा, ठीक। अब राज्य जो हो टैक्स लेता, जीएसटी लगाए के या और कुछ चीज़ लगाए के, तो ऐसे कहा कि ये कोनो मंदिर बनवाए दे तो मंदिर ना बनवा सके, ठीक। तोहरे टैक्स का पैसा का जो हो कोनो मंदिर ना बनवा सके, तो हमारी मंदिर वगैरह बनत है तो ट्रस्ट से बनत है,
इनडायरेक्ट पैसा जाता है, अब कहाँ से जाता हो भगवान जाने, हम वो ना जाने भाई, आप जानत हो बस। अबे मैं दोनों चौथा ही धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, हाँ धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने का अधिकार, मतलब वो मदरसा वदरसा में पढ़ाई चाहता है, बिल्कुल तो अधिकार हो जाए कि जो है आराम से पढ़ सकता है। 28 के अंतर्गत राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। राज्य सरकार जो हो, जौन राज्य सरकार के विद्यालय होते हैं ना उनमें धार्मिक शिक्षा न दी जाए। बाकी जो है उन संस्थान में जिनका प्रशासन राज्य कर रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी जो हो ट्रस्ट वगैरह से भई हो तो उसे जो हो सकत, कोनो दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब दूसरी अधिकार अल्पसंख्यक हितों का जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 28 29 जो है 29वां जोन है, देख सकता था कि उपबंधकर्ता भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को भारत के अंतर्गत आने वाले संस्थान या सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म जाति भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ठीक, अब ये देख लग भैया अल्पसंख्यक शब्द के संविधान में कतौ परिभाषित ना की, परिभाषा बहुत जरूरी है। यूपीएससी में ऐसे स्टेटमेंट बने दे कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को जो है परिभाषित किया गया है, तो यहाँ तो नहीं परिभाषित किया गया, अस्पृश्यता नहीं जो है परिभाषित किया गया, मूल ढांचा का नहीं परिभाषित किया गया। ठीक, बजट के नहीं परिभाषित किया गया, तो ई चीज़ जौन है इकुल जौन याद करे रहा कि हाँ केकर परिभाषा केकर नहीं परिभाषा, इकुल ध्यान रखे रहा और रिवीजन करे रहा। अब जौन हो लास्ट में हम पहुँच गए, इम्पोर्टेंट जौन हो सबसे इम्पोर्टेंट यह हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इमा आप जौन हो रीट जौन जारी करे थे, इमा देखा मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन तर्कहीन और तर्क शक्ति विहीन है जब तक कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ठीक, बाबा साहब अम्बेडकर अनुच्छेद 32 का संविधान सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया एवं अनुच्छेद उसके बिना संविधान अर्थविहीन है या संविधान की आत्मा और हृदय है। बहुत इंपॉर्टेंट हो एक जो हो कोट कह सकत कहीं ऐसे उसी में एक जो है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषता है। अनुच्छेद 32 जो है संविधान की मूल विशेषता है और एक संविधान संशोधन कहीं भैया बदल ना सकता, जाने में मूल चीज आएगी तो कहीं बदल ना पाऊंगा, ये हो सकती ना है। अब भैया हमारा जो है लास्ट चला था बस यही जो है रीट कवर करेगा। अब रीट देखा 5 रीट हो था। अब उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी कर सके थे। अब स्टेटमेंट ऐसे दे दिए सिर्फ उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी कर सके थे, ना ही हाई कोर्टो जारी कर सके थे। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, विशेषाधिकार रीट भी के कहा जा सकता है, कहा जाता है। अब यहाँ जो है उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रीट जारी कर सकता है। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए, तो हर अगर जो है मूल अधिकार अगर डाइल्यूट होता क्यों मूल अधिकार का हनन करत तो रे तो हाई कोर्ट्स और जो है सुप्रीम कोर्ट्स जो है रीट जारी कर सकते हैं। ठीक, और कोनो उद्देश्य के लिए जारी नहीं कर सकता है। ठीक, अब एम्मा देखा यह इम्पोर्टेंट है, देखा किसी अन्य उद्देश्य शब्द या अभिप्राय किसी समान कानूनी अधिकार के संबंध में भी इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के रीट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट जो है ज़्यादा बड़ा है भैया, हाई कोर्ट ऐसे ध्यान रखे रहा है सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा बड़ा है ये हाई कोर्ट कम। सॉरी, उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है। अब देखा यहाँ निजी आई कि ना, निजी और सार्वजनिक किसी एक व्यक्ति के खिलाफ जो है सरकार के विरुद्ध जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत आप मूल अधिकार हैं इसलिए आप अपने रीट न्याय क्षेत्र
नकार नहीं सकता। ठीक, इहो देख ली है। अब ओकरे बाद आ जाए यहाँ देखा इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला कहा जा सकता है। ई जोन हो आई हो ई ऑप्शन में यूपीएससी प्रीवियस ईयर में ऑप्शन में आई है कि भैया जोन हो मूल अधिकार गारंटी संसद करत है, राष्ट्रपति करत है, सुप्रीम कोर्ट करत है, हाई कोर्ट करत के करत है। तो भैया ये है भैया सुप्रीम कोर्ट जोन हो मूल अधिकार संविधान के वह अंतिम व्याख्याता है, वह जोन है कुल करता धरता भैया वही है कुल मालिक। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण जोन बताए रहे कि शाब्दिक अर्थ करह कि प्रस्तुत किया जाए कोनो व्यक्ति के हिरासत में लिए है और ओके 24 घंटा के अंतर्गत आप न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करे है तो के जोन हो जारी कर सकते है। आप जय भी मूवी एक आई रही साउथ इंडिया का ओके आप देखबा तो उमर समझ में आए वहाँ ई बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस के जोन हो इस्तेमाल होता है। ठीक, तब